नमस्कार, मैं डॉक्टर तारिक मोहम्मद तस्लीम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में, जहां पे आपको आसान हिंदी भाषा में हृदय रोग एवं अन्य जनरल स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी प्रदान करने का एक प्रयास किया जाता है। आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा डेंगू। डेंगू बुखार, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आजकल बहुत आम है और बहुत बुरी तरह फैला हुआ है। हर आदमी आज जो बुखार से पीड़ित है उसके डेंगू होने की संभावना है। तो इस संदर्भ में आज डेंगू के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे कि क्या होता है और अपन इससे किस तरह से बचें और किस तरह से इसका अच्छा इलाज हो सके। तो डेंगू की अगर हम बात करें तो डेंगू होने का जो ये एक वायरल बुखार है, वायरस से होने वाली बीमारी है, और जो डेंगू वायरस होता है वो इस डेंगू बुखार का कारण होता है। डेंगू बुखार के 4 सब टाइप पाए जाते हैं, टाइप 1, 2, टाइप 4, और आमतौर पे एक समय में एक ही सब टाइप से इन्फेक्शन होता है, और जिस सब टाइप से इन्फेक्शन हो जाए उससे दोबारा इन्फेक्शन नहीं होता, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी आ जाती है। बट किसी मरीज़ को दोबारा डेंगू हो रहा है तो वो किसी और सब टाइप से होने की संभावना रहती है। डेंगू का जो वायरस है, जो डेंगू वायरस है, वो एक आदमी से दूसरे आदमी तक फैलने का जो मेन कारण है वो है हमारे आसपास आमतौर पे पाए जाने वाला मच्छर, एडीज़ मच्छर। कई प्रजातियां होती हैं इसकी। एडीज़ इजिप्टाई जो है वो आमतौर पे पाई जाती है, कुछ और भी जातियां हैं। तो ये जो एडीज़ इजिप्टाई मच्छर है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ये दिन में काटने वाला मच्छर है। आमतौर पे हम रात को सोते हैं तो अपनी सुरक्षा रखते हैं मच्छरों से, मच्छरदानियाँ यूज़ करते हैं, ओडोमॉस और बहुत सी चीज़ें लगाते हैं, लेकिन हम दिन में लापरवाही कर जाते हैं, हम दिन में अपनी प्रोटेक्शन नहीं रखते हैं। तो इस चीज़ का आप ख़ास ख्याल रखें कि एडीज़ मच्छर जो है वो दिन में काटने वाला मच्छर है, तो आप दिन में भी उसी तरह अपना प्रोटेक्शन रखें जिस तरह आप रात में रखते हैं। और जो एडीज़ मच्छर है, आमतौर पे ये हमारे घरों के आसपास जो भी पानी इकट्ठा हुआ हो, वो पानी किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो कूलर में हो सकता है, नालियों में हो सकता है, छतों के ऊपर कोई बर्तन पड़े हो उनमें हो सकता है। तो इस चीज़ का हमें ख़ास ख्याल रखना है कि हम मच्छर को पनपने ना दें। मच्छर नहीं पनपेगा तो डेंगू बुखार के फैलने का रिस्क बहुत कम हो जाएगा। उसके लिए जो है ज़रूरी है कि हम अपने आसपास की चीज़ों का ख्याल रखें। कहीं पे भी पानी इकट्ठा होने की संभावना हो, हमारे घरों में कूलर पड़े हों जिनके अंदर पानी हो, या कोई ऐसे बर्तन हो, बाल्टियाँ हो छत पे पड़ी है जहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ हो, तो हम उन सबको खाली कर दें, उनके अंदर तेल डालते रहें। उनके अंदर जो है मच्छर मारने की दवाई जो है गवर्नमेंट निःशुल्क उपलब्ध कराती है, डीडीटी वगैरह, वो सारी चीज़ें हम डालते रहें। इस चीज़ का हमें ख़ास ख्याल रखना है कि बीमारी को फैलने से पहले ही हम रोक दें। उसके बाद में अगर हम नहीं रोक पाए और किसी को डेंगू हो गया तो कैसे पहचान करेंगे? सबसे पहले ये कि डेंगू होने पे जो मुख्य लक्षण रहेगा वो रहेगा बुखार। बहुत ही तेज़ बुखार होएगा, यूजुअली 100 डिग्री से ऊपर का होता है, 103, 104 डिग्री तक लगातार तेज़ बुखार आना, साथ में सिर में दर्द होना। रेट्रोऑर्बिटल एरिया जो है, आँखों के पीछे का जो हिस्सा है, इसमें बहुत तेज़ दर्द होता है। ये भी एक डेंगू का बहुत इम्पोर्टेंट साइन है। उसके अलावा बुखार के साथ में जोड़ों में दर्द हो सकता है, भूख में कमी हो सकती है, उल्टियाँ हो सकती हैं। कुछ डेंजर साइंस होते हैं। अगर किसी डेंगू के मरीज़ में ये डेंजर साइंस आ रहे हैं तो वो ख़तरे वाली बात होती है। अगर डेंजर साइंस की मैं बात करूं तो उसके अंदर लगातार उल्टी होना, लगातार सिर में दर्द होना जो किसी भी चीज़ को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा हो, उसके अलावा बीपी कम हो जाना, पेशाब में कमी हो जाना, रैशेज़ यानी लाल चकत्तों का शरीर पे पैदा हो जाना, उसके अलावा कहीं से भी खून का रिसाव, वो नाक कान मुंह से हो, मसूड़ों से हो, पेशाब में, लेटरिन के रास्ते से, कहीं भी डेंगू के मरीज़ में अगर खून का रिसाव किसी भी फॉर्म में स्टार्ट हो जाए वो ख़तरे वाली बात होती है। और उसके अलावा किसी भी कारण से अगर डेंगू के मरीज़ का बीपी कम हो जाए तो वो भी एक ख़तरे का साइंस होते हैं। ये सारे रेड फ्लैग साइंस होते हैं, ये सारे डेंजर साइंस होते हैं। तो अगर किसी डेंगू के मरीज़ में ये डेंजर साइंस हैं तो उस पेशेंट को तुरंत डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत है। उस पेशेंट को तुरंत जो है अस्पताल में भर्ती करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो दूसरा सब ग्रुप हैं, जो डेंगू के मरीज़ हैं जिनमें डेंजर साइंस नहीं हैं, उनमें से मैक्सिमम पेशेंट्स को घर पे मैनेज किया जा सकता है। आप जो आपको दवाएं प्रिस्क्राइब की गई हैं, या जैसे मेन दवा पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल जैसे आपको प्रिस्क्राइब की गई है आप वो लेते रहें। अगर नहीं दिखाया है तो ओवर द काउंटर भी ली जा सकती है, बट मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप अगर बुखार आ रहा है तो अपने निकटतम फिजिशियन से या हॉस्पिटल में जाएं, अपना चेकअप करवाएं।
CBC जांच बहुत ही सुलभ जांच हो गई है, जिससे हमें प्लेटलेट, हेमाटोक्रिट, WBC काउंट, बहुत सारी सूचनाएं मिल जाती हैं और डेंगू का एक जल्दी डायग्नोसिस करने का एक अच्छा माध्यम बन सकता है। तो आप जाएं, अपना चेकअप कराएं। डॉक्टर अगर आपको टेस्ट की सलाह देते हैं, आप टेस्ट करें। जैसे आपको मेडिसिन एडवाइस की जाती है, क्योंकि एक वायरल बुखार है तो इसमें एंटीबायोटिक का शुरुआती स्टेज में कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। मुख्य रोल पैरासीटामोल का रहेगा और पानी की मात्रा का रहेगा। आप पानी की भरपूर मात्रा लें, अपने शरीर में पानी की कमी नहीं आने दें। अगर कोई भी डेंजर साइन आपको दिख रहा है तो आप तुरंत पुनः डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आपको हॉस्पिटलाइजेशन की सलाह दी जाती है तो आप हॉस्पिटलाइज हो जाएं। अगर इन छोटी छोटी चीज़ों का हम ख्याल रखेंगे तो मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि डेंगू को हम बहुत जल्दी हरा पाएंगे। फिर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो, तो आप इस वीडियो के लिंक को दूसरों के साथ में शेयर करें। अगर आपको हमारा काम उपयोगी लग रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। उम्मीद है कि फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।